हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। मेरा नाम है शनि पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आई एग्जाम बी पर। विद आई एग्जाम बी यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं यू डबल आई सी ए ओ की जो हमारी सीरीज चल रही है, मिनी मॉक टेस्ट जो हम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं आपके लिए। रीजनिंग का ये मिनी मॉक टेस्ट 3 है आपके सामने, जहाँ पर हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके लिए यहाँ पर सवाल लेकर आ रहे हैं, कुछ डाउट्स हैं हम वो आपके यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं। तो बेसिकली ये आपका, इसको आप प्रैक्टिस समझ लीजिए। जो जो लोग के टॉपिक कर चुके हैं और जो लोग नए हैं, आप इसको यहाँ से आप अपने आप कॉन्सेप्ट भी जो आप वो यहाँ पर क्लियर करके उनको आगे चल सकते हैं। ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं मिनी मॉक टेस्ट 3 के बारे में, तो बिना कोई टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो ये है भाई, आप जानते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 21 दिसंबर को शेड्यूल्ड है। टाइम आपके पास अब से अगर देखा जाए तो सिर्फ 22-23 दिन का टाइम आपके पास अभी बचा हुआ है। अब इस 21-22 दिन में सबसे बेस्ट चीज़ जो आप कर सकते हैं अपनी तैयारी को बूस्ट करने के लिए, वो है भाई मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट को लगाइए, एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कीजिए और एग्ज़ाम को आप निकालिए। ठीक है, यही एक तरीका है लाइफ में कुछ करने का, आगे बढ़ने का। ठीक है, वरना सभी लोग आपसे आगे निकल जाएंगे, आप एक दिन जो है वो पीछे रह जाओगे। ठीक, तो भाई ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, सिर्फ नाम के लिए पढ़ाई नहीं करनी है, लाइफ में लग लग के एक बार मेहनत कर लीजिए, सब कुछ जो है वो ठीक हो जाएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है जी, चलिए। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये है P1 इज द हस्बैंड ऑफ Q1। ओके, सो ये हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है भाई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ब्लड रिलेशन का। P1 इज द हस्बैंड ऑफ Q1, R1 इज द ग्रैंड चाइल्ड ऑफ P1, P1 has only one son who is married to T1 child। ठीक है, चलो चलिए इसको फिर इसको भी बनाना स्टार्ट करते हैं। आप सभी जानते हैं यहाँ पर कि क्या होता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस में हम ज़्यादातर क्या करते हैं भाई, हम इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ब्लड रिलेशन में क्या होता है, कुछ चीज़ें हैं जिनको हम डिनोट करते हैं। अगर आप मेल हैं, अगर मैं ये सारी चीज़ें मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता आपने वीडियो पहले देखी या नहीं देखी है, बट मैं हर बार सोच के चल रहा हूँ कि मेरे क्लास में जो है नया बच्चा आ रहा है। जो भी लोग देख रहे हैं, चाहे एक दो लोग नए देख रहे हैं, मैं सोचता हूँ कि सब लोग नए हैं, तो सबको अगर इसको आइडिया भी नहीं है तो आप यहाँ से चीज़ों को समझ सकते हैं। बाकी और क्वेश्चंस के लिए आप पुरानी वीडियोज़ को आप रेफर कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप मेल हैं, अगर आप मेल को रेफर करते हैं, तो आप या तो उसको स्क्वायर से या फिर आप उसको प्लस सिंबल से डिनोट करते हैं। अगर आप फीमेल को डिनोट कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, या तो उसको सर्कल से या फिर नेगेटिव पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे। नेगेटिव पॉइंट का मतलब ये नहीं है कि औरतें लाइफ में नेगेटिव होती हैं, इसका मतलब यहाँ पर बिल्कुल ऐसा नहीं है, अगर आपको ऐसा लग रहा हो तो। ठीक है, अगर आप सिबलिंग्स, अगर आप भाई हैं बहन हैं आपस में, तो आप उसको इस सिंबल से डिनोट करेंगे, इस तरह से। और जो पति पत्नी है उनको हम, स्पाउस को हम इस साइन से हम डिनोट करते हैं। ठीक, अगर आप किसी के बेटे हैं बेटी हैं, सो आपके और आपके फादर का, मदर मदर का जो जो रिश्ता है, उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, फाइन, ये बेसिक चीज़ें थी। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। P1 इज द हस्बैंड ऑफ Q1। अगर P1 हस्बैंड है Q1 का, सो P1 को मैं ऐसे डिनोट करूंगा, राइट, और Q1 को मैं ऐसे डिनोट करूंगा, पहली चीज। ठीक है, आगे चलते हैं। R1 इज द ग्रैंड चाइल्ड ऑफ P1। R1 जो है वो ग्रैंड चाइल्ड है P1 का। इसका कोई बेटा या बेटी होगी और उसका फिर एक बेटा या बेटी है, जो कि हमारा भाई P1 है। ठीक है, क्लियर। नाउ P1 हैज ओनली वन सन हु इज मैरिड टू T1 चाइल्ड। अब P1 का सिर्फ एक ही बेटा है, ठीक है, जिसकी शादी जो हुई है वो किससे हुई है, वो T1 से हुई है। ठीक है, और T1 के जो है भी वो दो बेटे हैं, एक सन और एक डॉटर। सो इसके जो फादर होंगे, इन दोनों के जो फादर होंगे वो भी T1 होंगे। फाइन, X1 इज द ग्रैंड सन ऑफ T1। अब ग्रैंड सन मतलब इसकी कोई वाइफ होगी, इनका जो बेटा है वो X1 है। क्लियर है भाई। आगे बोला गया है S1 इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ सन ऑफ T1। जो T1 का सन है उसका ब्रदर इन लॉ कौन है, वो S1 होगा। फाइन, U1 एंड V1 आर द चिल्ड्रन ऑफ T1। अब ये दोनों जो है, या तो इनमें से कोई एक U1 है, कोई एक V1 है, और W1 की जो शादी हुई है वो T1 से हुई है। ठीक है, W1 की जो शादी हुई है वो आपकी T1 से हुई है, सॉरी, W1 इज मैरिड टू द सन ऑफ T1। जो C1 का सन है वो W1 से मैरिड है। ठीक है, ये मतलब है इसका। और X1 इज द सन ऑफ U1 ब्रदर। ठीक है, जो X1 है वो U1 के ब्रदर का बेटा है, तो दैट मीन्स ये कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका V1। ये आपका वही पूरा रिलेशन जो है बन चुका है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाउ इज Q1 रिलेटेड टू R1। Q1 का R1 से क्या रिश्ता है। स्टार्टिंग में यहाँ पे R1 बनाया था, ये R1 है और ये Q1 है, तो Q1 क्या लगेगी भाई, R1 की दादी लगेगी, जिसको हम बोलते हैं ग्रैंड मदर। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलो,
नीचे आपको एक बैनर दिखाई दे रहा होगा जिसमें यहाँ पर ब्लैक फ्राइडे के रिगार्डिंग एक ऑप्शन है। तो भाई मैंने आपको बता दूं, अभी इस फ्राइडे को 29 नवंबर को ब्लैक फ्राइडे की सेल हमारे यहाँ चलने वाली है, आने वाली है। उसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स मिल जाएंगे किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग। आरबीआई हो, चाहे रेगुलेटरी बॉडीज हो, चाहे कोई भी एग्जाम्स हो, आप उन सभी पे आप भारी जो है वो डिस्काउंट आप ले सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भाई कोडिंग डिकोडिंग का। यहाँ पर क्या है, कुछ हमें कोड दिए जाते हैं, उनको हमें डिकोड करना होता है। यहाँ पर जो हमें कोड दिए गए हैं वो लेटर्स की फॉर्म में है, वर्ड्स की फॉर्म में है, जो जो कोडिंग है वो आपकी नंबर्स की फॉर्म में है, राइट। चलिए देखते हैं इसको यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। फ्यूचर बिलोंग्स बिलीव्स ब्यूटी, ये कुछ लिखा गया है, और ड्रीम्स फोकस बिलीव, तो बिलीव यहाँ पर कॉमन है, बिलीव यहाँ पर कॉमन है, और बिलीव कहीं पर कॉमन नहीं है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 38 कॉमन नहीं है, 69 कॉमन है, 73। दैट मीन्स 69 जो कोड है वो आपका बिलीव का कोड बन जाएगा। पूछा है आपसे हैपन से कोड पूछा है, ठीक है, हैपन कोई बात नहीं, हैपन यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं है, हैपन सिर्फ इसमें है। सो अगर आप यहाँ से ब्यूटी, लाइट और गेम का अगर आप कोड निकाल लेते हो तो आप उसका भी निकाल लोगे। लाइट का और कहीं नहीं है, कोई बात नहीं। ब्यूटी, लाइट, गेम, लाइट एक यहाँ पर है। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में जो है 98 कॉमन है, तो 98 इसका कोड नहीं होगा, ठीक है। तो लाइट खत्म हो गया, ठीक। उसके बाद जो है हैपन्स है, फ्यूचर बिलोंग्स, बिलीव, ब्यूटी, एक ब्यूटी यहाँ पर है और एक ब्यूटी यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो भी 73 कॉमन है, तो 73 भी इसका कोड नहीं होगा। अब बचता है 21 और बचता है 82। एक हैपन यहाँ पे है, एक हैपन यहाँ पर है, इन दोनों में जो कॉमन है वो 21 है। सो आपका सा कोड जो है वही 82 होना चाहिए। सॉरी, हैपन्स इन दोनों में कॉमन है, और तो इसका कोड जो है आपका वो क्या, इन दोनों में कॉमन 21 यहाँ पे कॉमन है और 21 यहाँ पे कॉमन है, ठीक है। उसका आंसर जो है वो 21 आएगा। क्लियर, इस तरह से यहाँ पर हम कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है भाई। क्लियर है चीजें, चलो आगे चलते हैं। हाँ, तो मैं इसकी बात कर रहा था, ये जो ब्लैक फ्राइडे की सेल है, ये फ्राइडे को आने वाली, यहाँ पर आपको ये बिगेस्ट डिस्काउंट, सबसे बड़े डिस्काउंट है, ये आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। सो इसके रिगार्डिंग आप हमारी जो वेबसाइट है उस पर विजिट कर सकते हैं, और वेबसाइट को बार बार आप चेक करते रहिएगा। आपको जहाँ पर किसी भी कोर्स में अगर आपको एनरोल करना है, सभी कोर्स में यहाँ पर डिस्काउंट आपको भी मिल जाएंगे, ठीक है गाइस। चलो ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ये है भाई हमारा इनइक्वालिटी का। इनइक्वालिटी क्या होती है, इनइक्वालिटी हमारे पास कुछ सिंबल्स होते हैं, उनके बेस पर हमें क्वेश्चंस को जो है वो आंसर करने होते हैं। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, और इक्वल्स टू, ये 5 तरह के सिंबल्स होते हैं। इनके बेस पर आपको चीजें जो है करनी होती है। क्या होता है इसमें, आपको स्टेटमेंट दिया होता है, आपको दिया होता है इसमें कंक्लूजन। क्वेश्चन करते कैसे हैं, सबसे पहले आप सीधा उठाते हैं कंक्लूजन। क्या उठाएंगे आप, कंक्लूजन। यहाँ पर आप क्या करोगे, इसमें गेट सिस्टम होता है, ठीक है। गेट होते हैं ओपन गेट और क्लोज गेट। अगर कोई गेट ऐसे है तो मैं उसको यहाँ से ओपन बोलूंगा और यहाँ से उसको मैं क्लोज बोलूंगा। अगर वो गेट ऐसे है तो यहाँ से ये ओपन है और यहाँ से ये भी क्लोज है। ये सिंपल सा लॉजिक है, इसके अकॉर्डिंग आपको भैया आगे चलना है, ठीक। क्या बोला गया इसमें, एक बार जरा देख लेते हैं। इसमें बोला गया है मुझसे एम से मुझे वी तक जाना है, एम से मुझे वी तक जाना है। एम से वी तक जाने के लिए जो सिंबल है, अगर आपको एम से लेके वी तक, पहली बात तो पहुंचना है, पहली प्रायोरिटी क्या है कि एम से वी तक आप पहुंच जाओ, ओपन गेट होता तो आप पहुंच जाओ। फिर क्या चेक करना है, किसी भी एक जगह पर सिर्फ आपको यही सिंबल मिले, ना तो ये मिले और ना तो ये मिले, मतलब सिर्फ एक जगह पर सिर्फ ये मिल जाए, बाकी पूरे रास्ते में कुछ भी मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट खाली सिंबल एक जगह ये मिलना चाहिए, तभी ये वाला पॉइंट जो है वैलिड होगा, ठीक है। ये होता है सिंगल पॉइंट के लिए। क्या करना है, यहाँ पर एम से वी तक जाना है। एम से मैं गया क्यू, जब मैं एम से क्यू गया तो मुझे पहले ही गेट पर जो सिंबल चाहिए था मुझे मिल गया है, और क्यू से पहुंच गया मैं वी। सो दैट मीन्स ये मेरा आंसर जो मेरा क्वेश्चन है ठीक हो जाएगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं। एस से मुझे पहुंचना है वी, ये एस है और ये वी है, ठीक है। एस से मेरे को वी जाना है भाई, ठीक है। एस से पहुंचा मैं आर, आर से पहुंचा मैं पी, और पी से पहुंच गया मैं क्यू, कोई दिक्कत नहीं, और सिंबल मुझे पहले मिल गया। और फिर क्यू से पहुंचूंगा मैं वी, दैट मीन्स ये भी मेरा ठीक है। क्लियर, ठीक है। अब है भाई टी से लेकर पी, जब आपको ये सिंबल मिले या ये सिंबल मिले, इसके लिए मैंने आपको लॉजिक बता दिया। जब आपको ये वाला सिंबल मिलता है इज इक्वल्स टू का, दैट मीन्स हर एक गेट पर आपको सिर्फ और सिर्फ इज इक्वल्स टू मिलना चाहिए। अगर उसके अलावा आपको कुछ मिलता है तो आपका जो कंक्लूजन है वो ठीक नहीं बैठेगा, ये इसका मतलब होता है। सो टी से पी तक जाने के लिए टी से मैं गया एम, और देख लो आप सिंबल जो है वो चेंज हो रहे हैं, तो यहाँ तक मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, ये मेरा गलत हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है मुझे जाना है टी से लेकर क्यू तक। सो टी से पहुंचा मैं एम, और एम से पहुंच जाऊंगा मैं क्यू, सिंबल मुझे मिल गया, दैट मीन्स ये भी ठीक। तो उसमें क्या है, 1, 2 एंड 4 फॉलो करेंगे, थर्ड जो है फॉलो नहीं करेगा, ठीक है गाइस। चलो
आगे चलते हैं। ठीक। सो क्वेश्चंस करने हैं भैया आपको, एग्जाम आपके बहुत पास आ रहे हैं, हम यहाँ पर हर एग्जाम के लिए आपके लिए सीरीज लेकर आते हैं, हर एग्जाम में आपको हम यहाँ पर चीज़ें जो है वो पढ़ा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। सो पढ़ो, है ना, पढ़ो भाई, एग्जाम्स निकालो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो और कहीं अच्छी चीज़ों में सेटल हो जाओ। ठीक। ये चीज़ आपको करनी ही पड़ेंगी, ठीक है, ये लाइफ का एक फेज़ है जिससे आपको निकलना होता है। ये बहुत मुश्किल फेज़ है, ठीक है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उतरना बहुत बड़ा बड़ा फैसला होता है। और मैं कभी किसी को ये सेशन नहीं दूंगा कि आप इसको बीच में छोड़ दो। जब तक आपकी हिम्मत है, जब तक आपकी एज लिमिट है, आप इस चीज़ में लगे रहिएगा और कोशिश कीजिएगा कि जितनी जल्दी हो सके आप इन चीज़ों को करो। जैसे ही आप तैयारी को स्टार्ट करते हो, मान लीजिए आपने भी तैयारी स्टार्ट की, कोई बात नहीं, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने आपके कॉन्सेप्ट को दीजिए, कॉन्सेप्ट को अच्छा कीजिए, कॉन्सेप्ट को बेहतर बनाइए। उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम आपके ज़रूर निकलेंगे। मतलब कंसिस्टेंसी आपको बना के रखनी है किसी भी एग्जाम के लिए, रेगुलर प्रैक्टिस आपको करनी होती है एग्जाम्स को प्रिपेयर करने के लिए, तभी चीज़ें आपकी जो है वो सफल होती है। ठीक है, कामयाब हो गए, सब आपका साथ दोगे, कामयाब नहीं होंगे तो एक टाइम पर आकर शायद पेरेंट्स भी आपका साथ ना दे। ठीक है, ये बहुत बड़ी चीज़ है, बट शायद ऐसा होता है कि हमारी जो वैल्यू है, हमारी जो वैल्यू है, वो समाज जो है वो हमारी पैसे से या हमारी नौकरी से ही समझता है। हमारी जो गवर्नमेंट जॉब है, हमारा जो रुतबा है, पैसा है, उससे हमारी वैल्यू बनती है। और कहीं ना कहीं ये सब लोग इस चीज़ पर को मानते हैं। सो चीज़ों को बढ़ाइए, चीज़ों को अच्छा कीजिए और बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को भाई आप करते रहिए। ठीक है, कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट हो आपको, ऑनलाइन, ऑफलाइन, कमेंट के थ्रू, कोर्स के थ्रू, किसी भी चीज़ के थ्रू, आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मैं आपके सभी कमेंट यहाँ पर रिप्लाई करने वाला हूँ। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलोजिज्म का। बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम में, हर एक एग्जाम में ये टॉपिक आपका 100 के 100% आता है। बहुत ही कम ऐसे एग्जाम होंगे जहां पर आपके एग्जाम ना आए, मतलब 100 तो चलो ठीक है, वो तो कोई गुंजाइश नहीं बची, बट 99.9% ये टॉपिक आपके एग्जाम में आता है। इसको आपको अच्छे से देखना है। बोला गया आपको स्टेटमेंट में, नो वॉच इज मोबाइल। जब आपको नो का स्टेटमेंट दिया गया हो, नो वॉच इज मोबाइल का, आप उसको कैसे बनाते हैं? अगर ये आपका वॉच है और ये आपका मोबाइल है, सो उसमें आप नो का रिलेशन इस तरह से बिल्ड करते हैं। ठीक है, पहली चीज, सम फोन्स आर शूज, कुछ फोन्स जो हैं वो शूज हैं, यहां पर कहीं नहीं है। ठीक है, ऑल शूज और वॉचेस, ऑल शूज और वॉचेस, और सम फोन्स आर शूज। इस तरह से आपका जो डायग्राम जो है बन जाएगा। नो के लिए आप इस तरह से बनाओगे, अगर नो है तो आप ऐसे बनाओगे, अगर सम दिया गया है तो आप ऐसे बनाओगे। ठीक है, सम दिया गया तो ऐसे बनाओगे, ऑल दिया गया है तो आप ऐसे बनाओगे। ठीक है, और सम नॉट दिया गया है, उसका मतलब क्या होता है, ए के छोटे से पार्ट का बी के पूरे पार्ट से नो का रिलेशन है। तो ये चार बेसिक चीजें होती हैं, अगर आपने समझ ली तो लोग आप अच्छे से कर लोगे। ठीक है, डायग्राम यहाँ पर बना चुके हैं। क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, सम फोन्स आर नॉट मोबाइल्स, फोन्स के कुछ पार्ट का मोबाइल के पूरे पार्ट से कोई भी रिलेशन नहीं है। फोन्स के कुछ पार्ट का जो ये है और इसके मोबाइल्स के पूरे पार्ट से नो कनेक्शन नहीं है, ये बात बिल्कुल ठीक है, ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है जी, नो मोबाइल इज शूज, पूरे मोबाइल का पूरे शूज से नो का रिलेशन होना चाहिए। पूरे मोबाइल का पूरे शूज से नो का रिलेशन बिल्कुल है। जब डब्ल्यू से है पूरे के पूरे से और शूज डब्ल्यू के अंदर आ रहा है, तो फिर उसका भी रिलेशन जो है उससे नहीं बैठेगा। ठीक है, बिल्कुल बात सही है। ऑल मोबाइल्स आर फोन, सारे मोबाइल फोन है, ये मोबाइल है, ये फोन है, क्या इन दोनों में कोई भी कनेक्शन है? नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर। चलो आगे चलते हैं। हाँ चलिए ठीक है, हाँ मैं जैसे कि अभी बात कर रहा था आपसे आपके एग्जाम के बारे में, कि आपका एग्जाम है तो आपको पढ़ाई करनी है, तो अभी जो टाइम है आपका वो सिर्फ मॉक टेस्ट देने का है। कोशिश कीजिए इन 20-21 दिनों में, अगर आप फुल फ्लैश्ड, अगर आप UIIC AO की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप किसी भी एग्जाम की प्रिपेयर, खासतौर पर उसी एग्जाम, मतलब एक एग्जाम पर अगर फोकस्ड हैं, सो कोशिश कीजिए कम से कम दिन में 2 मॉक टेस्ट तो आप ज़रूर लगाएं। अगर आप एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और 1-2 एग्जाम अगर आपके और साथ में चल रहे हैं, तो आप मतलब आप दो मॉक टेस्ट भी आप लगा सकते हो। मॉक टेस्ट लगाओ, उसको एनालाइज करो, उसको एग्जामिन करो, अपनी गलतियां निकालो और वहां से आप इम्प्रूव करो। इस तरह से मॉक टेस्ट जो है भी आपको लगाने हैं। फाइन, ऐसे करके चीज़ें आपको अपनी आगे बढ़ानी है। ठीक है जी, क्लियर। सो मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग ये पैकेज है, अगर आप चाहें तो 199 में आप सारे के सारे मॉक टेस्ट, मतलब 20 मॉक टेस्ट आप ले सकते हैं। 20 दिन आपको बचे हैं, एक एक मॉक टेस्ट लगाओ और अपनी तैयारी को आप अच्छा बनाइए। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। ओके जी, ये है हमारा क्वेश्चन भाई नया। ठीक है, ये है हमारा सर्कुलर, हाँ ये हमारा क्वेश्चन भाई सीटिंग अरेंजमेंट का।
इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और साइड बाय साइड आप इसको करिए, तो तब तक मैं इसको साइड में मैं आपसे सामने करता हूँ क्वेश्चंस को। ठीक है, चलो। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 8 किड्स हैं, ब्रैड, काइल, चार्ली, सैंडी, एलेक्स, रिंटो, माइकल, निंजा, एक सर्कुलर मैट पर बैठे हैं कुछ खेलने के लिए। ठीक है, वो इसमें बैठे हैं कि 4 लोग अंदर देख रहे हैं, 4 लोग बाहर देख रहे हैं, और कोई भी बच्चा जो 2 बच्चे बैठे हैं वो एक साथ, मतलब जो अगल बगल वाले हैं वो एक तरफ नहीं देख रहे हैं। अगर एक बंदा दिख रहा है तो एक बाहर देखेगा। ये इसका लॉजिक है। ठीक है, तो बना लेते हैं। 2 डायग्राम लेके चलते हैं, 2 पॉसिबिलिटी हम लेकर चलते हैं स्टार्टिंग में ही, अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो। ये एक मैट हो गया भैया आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अंदर तो बाहर, बाहर अंदर, बाहर अंदर, बाहर और अंदर। चेक कर लेना सब कुछ ठीक ऐसे होना चाहिए। ये भी मैं सेम आपका ऐसे बनाऊंगा, ये ऐसे, ये ऐसे, नहीं ये ऐसे आ जाएगा, सॉरी, ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये वाला ऐसे। ठीक है, 2 डायग्राम बन गए मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, अब बोला गया है काइले जो है वो थर्ड लेफ्ट ऑफ बैठी है रिंटो के, हु इज फेसिंग इनसाइड। ठीक है, काइले कहाँ बैठी है, थर्ड लेफ्ट पे है रिंटो के, जो अंदर की तरफ देख रहा है। अगर रिंटो यहाँ पर देख रहा है, सपोज करो इन दोनों केस में, अगर रिंटो यहाँ पर देख रहा है तो काइले उसके थर्ड लेफ्ट में है, 1 2 3। ठीक है जी, 1 2 3, कोई दिक्कत है ना, आ गया। फिर बोला गया है 4 लोग बैठे हैं ब्रैड और काइले के बीच में, 1 2 3 4। अगर यहां से लूंगा 1 2 3 4 तो रिंटू आ जाएगा, तो ब्रैडी वहीं बैठेगा, और इस वाले केस में भी ब्रैडी जो है वो यहीं बैठेगा। ठीक है, ब्रैड जो है यहीं बैठेगा। ब्रैड और चार्ली जो है वो सेम डायरेक्शन में नहीं है, पहली बात, ब्रैड और चार्ली। ठीक है, अब ब्रैडी अगर अंदर देख रहा है तो भाई चार्ली जो है वो बाहर देखेगा, ये बात डेफिनेट है। और चार्ली यहां भी नहीं बैठ रहा। ठीक है, चार्ली जो है वो यहां पर भी नहीं बैठेगा। ठीक है, चार्ली यहां नहीं बैठेगा, चार्ली यहां नहीं बैठेगा, और अगर ये अंदर देख रहा है, ठीक है, तो वो बाहर देखेगा। तो अब आप मुझे बताओ कि चार्ली की एक ही जगह तो बचती है ये वाली, कोई डाउट है इसमें, है ना? क्योंकि यार वो बोला गया है मुझसे, देखो ना, ब्रैड और चार्ली वो सेम डायरेक्शन में नहीं है और ना ही वो उसके बराबर में बैठा है। ठीक है, अब माइकल और एलेक्स जो हैं वो सेम डायरेक्शन देख रहे हैं, माइकल और एलेक्स जो हैं वो सेम डायरेक्शन देख रहे हैं, माइकल और एलेक्स। तो आप मुझे बताओ इन केसेस में से, इसको अगर मैं यहां से हटा लूं यहां से, ठीक है, और निंजा जो है वो लेफ्ट है एलेक्स के। सो अब आप मुझे बताओ, ये 2 केस बनते हैं एलेक्स और माइकल के। अगर मैं एलेक्स को यहां बैठा लेता हूं, बाहर दिख रहा है 1 2 3 4 5, तो निंजा यहां बैठ जाएगा और माइकल यहां बैठ जाएगा। इसके अलावा तो और केस नहीं बनेगा, इसके अलावा तो और केस नहीं बन रहा है इसमें, 2 केस मैंने शायद गलत बना दी है। ठीक है, सो ये कितने लोग, कायले, निंजा, माइकल, ब्रैडी, एलेक्स, रिंटो, चार्ली, और यहाँ पर जो बचा है आपका सैंडी यहाँ पे आ जाएगा। ये क्वेश्चन जो आपका सॉल्व हो गया, 2 केस की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन आपका भाई यहाँ पर ये डन हो गया। क्लियर है गाइस? चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। A taxi driver commenced his journey from a point and drove 15 km towards north and turned to his left and drove another 10 km. After waiting to meet one of his friends, he turned to his right. ठीक है, a taxi driver ने अभी पॉइंट स्टार्ट करी, वो 15 किलोमीटर नॉर्थ चला, ये वहां पर है वो। ठीक है, यहाँ से 15 किलोमीटर नॉर्थ चला। डायरेक्शन डिस्टेंस स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, हमारे पास 4 तरह की डायरेक्शंस होती हैं। हम उनको कैसे लेते हैं जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, जहां पर भी आप खड़े होते हैं, इस तरह भी आपका फेस होता है, आपके राइट साइड में ईस्ट होता है, लेफ्ट साइड में वेस्ट होता है, ऊपर आपके नॉर्थ, मतलब इस तरफ या फिर सामने नॉर्थ होगा, और नीचे की तरफ फिर पीछे की तरफ जो है अगर बोलूँ तो आपका जो है वो साउथ होगा, हमेशा ऐसे करके लेंगे। सो अगर यहाँ पर वो खड़ा है, ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व ऐसे कर रहा हूँ, है ना, सो ऊपर की तरफ क्या जाएगा, नॉर्थ जाएगा, तो 15 किलोमीटर तक वो तो हो गया। उसके बाद लेफ्ट चल के 10 किलोमीटर गया, अब यहाँ पे तो लेफ्ट इस तरफ आएगा 10 किलोमीटर। अब उसके बाद वेटिंग टू मीट फ्रेंड, उसके बाद वो राइट मुड़ा और उसके बाद फिर से 15 चला, है ना। अब टोटल जो है उसने वो 40 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो कवर कर ली। अब वो किस तरह फेस कर रहा है, अब वो किस तरह फेस कर रहा है, अब यहां पर वो था,
है ना, यहाँ पर वो था, सॉरी डायरेक्शन किस तरफ है, और यहाँ पर अब वो फेस चल रहा है, फेस कर रहा है। सो ये कौन सी डायरेक्शन होगी? अगर ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये साउथ है, सो ये डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए आपकी नॉर्थ वेस्ट। क्लियर है? चलो ओके, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये है भाई ना, क्लास ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट जे ऑफ देम सिटिंग इन अ रो, जी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके जी। चलो ये हमारा जो क्वेश्चन है ये है हमारा भाई डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, डेटा सफिशिएंसी का। इसमें बोला गया है कि वाई की जो ठीक है जेड की रैंक पूछी है लेफ्ट हैंड से, ठीक है। अब जे की जो रैंक है वो लेफ्ट हैंड से, जे की जो रैंक है, जे की जो रैंक है वो लेफ्ट हैंड से 10वीं है, ठीक है, 10th है। अब वाई की जो रैंक है राइट हैंड से 5th है, राइट हैंड से 5th है, एंड ही इज 4th फ्रॉम द राइट ऑफ एक्स। और ये जो पोजीशन है ये एक्स से 1 2 3 4th है राइट में, है ना, ये बोला गया। तीन लोग बैठते हैं एक्स और डब्ल्यू के बीच में, तीन लोग बैठते हैं और एफ जो है वो 7th है। अगर ये 10th था, 9th 8th 7th, 7th पर डब्ल्यू बैठ रहा है, ठीक है, आप देखो 7th पर डब्ल्यू बैठ रहा है और एक्स और डब्ल्यू के बीच में तीन लोग हैं, और ये आपका एक्स था, मतलब ये आपका एक्स था। सो 1 2 3 तीन लोग यहाँ पर बैठ रहे हैं, ये आपका एक्स है इस पॉइंट पर, और 1 2 3 4 वाई जो यहाँ बैठ रहा है, ठीक है। ये मुझे मिला मुझे पहले से। और ओ जो है एग्जैक्टली बिटवीन जे और जेड है। अब ये अगर आपका जे हो गया, ठीक है, और जेड का मुझे पता नहीं, और ओ इज द थर्ड लेफ्ट ऑफ एक्स, 1 2 3 ये ओ हो गया, ठीक है। अब ओ जो है वो जे और जेड के एग्जैक्टली बीच में है, ठीक। सो अगर जे यहां पर है, एक यहां पर आएगा, तो ये एक पॉइंट मेरा यहां पे है जो मेरा एक्स है। अब इससे हमने क्या किया, इसकी पोजीशन निकालेंगे लेफ्ट हैंड से, ठीक है, जो कि मेरी क्या थी 7th थी, मेरी 6th पोजीशन भाई, ठीक है। सो दोनों के दोनों मेरे को चाहिए यहाँ पर, बोथ 1 and 2 आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। मतलब डेटा स्पेसिफिकेशन में क्या है कि दोनों को दोनों है जो है अभी वो सफिशिएंट है, दोनों दोनों में चाहिए होंगे, ठीक है। और ये हमारा भाई क्वेश्चन है कि इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन को आप जरा देखो एक बार, इसको समझो और फिर मुझे आप इसका आंसर बताओ, ठीक है। इसका लॉजिक जो है क्वेश्चन में आपको दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, और नेक्स्ट क्लास में जब मिनी मॉक टेस्ट हम स्टार्ट करेंगे तो पहला क्वेश्चन जो है हम इसी को सॉल्व करेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप करो। 3 मॉक टेस्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसके जो सोल्यूशन है मुझे आप बताना कि इसका आउटपुट जो है अभी कितने स्टेप में इसका आंसर निकलेगा, और आप मुझे बताओ कि इसमें लॉजिक क्या लगा हुआ है, ठीक है। हर एक स्टेप का लॉजिक आप लिख सकते हो, ठीक है। मुझे ज़्यादा जो लोग शायद यहाँ पर भी फॉलो नहीं कर रहे हैं मतलब इस सीरीज़ के लिए, बट कोई बात नहीं, मुझे यकीन है कि शायद कोई ना कोई देखेगा और उसको भाई ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। सो अगर आप वीडियोस देखते भी हैं तो प्लीज़ कोई कमेंट कर दिया कीजिए कि हमने वीडियो देख ही लिया, लाइक कर दीजिएगा उसमें, तो कुछ भी ऐसा कमेंट करो ताकि मुझे लगे कि हाँ आपने वीडियो पूरा देखा है। सो एक क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, यही क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, इसको आपको करना है। तो आप मुझे बताइएगा कि ये क्वेश्चन का एक बार स्क्रीनशॉट दोबारा से ले लो, मैं हट रहा हूँ, ठीक है। सर स्क्रीनशॉट लीजिए और एक क्वेश्चन पूरा सॉल्व कीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, दिमाग लगाइएगा इसमें आप। तब मिलते हैं आपकी अगली क्लास में नेक्स्ट वीडियो में, फाइन। चलिए, सो मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग में सारी बातें बता चुका हूँ, ब्लैक फ्राइडे सेल के रिगार्डिंग में सारी बातें बता चुका हूँ। इनको देखो भाई, इसके अकॉर्डिंग चीज़ें करो, एग्जाम आपके बहुत पास है, वैसे मैं बोल चुका हूँ, है ना। एग्जाम भी के साथ आप 50% फास्ट तैयारी कर सकते हैं, और सभी कोर्स के लिए यहाँ पर मेनली रेगुलेटरी बॉडी जो भी आपकी हैं, आरबीआई है, नाबार्ड है, सेबी सिड भी है, सभी की तैयारी आप हमारे साथ जो है वो आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना, और वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन दिया है एक होमवर्क के लिए, जरूर करना उसको, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।